हेलो दोस्तों, आज है 18 जून और हमारे पास एक ही आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित। जो पिछले दिन जो घटना हुई है उसी के ऊपर विस्तार से हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारा चाइना के साथ, और पास्ट में कैसा था और फ्यूचर में कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले आज का कोट्स है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज एम्फेसाइज्ड ऑन एजुकेशन बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। देखिए, जैसा कहा जाता है कि प्रॉफिट जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि इस्लाम में औरतों को पढ़ाई में पीछे रखा जाता है, पर्दे में ज़्यादा रखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जितने दिनों से हम जितने भी कोट्स देख रहे हैं, तो ये कोट्स से आपको जितने भी कोट्स देख रहे हैं वो अक्सर जो है वो इसी से रिलेटेड है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोट्स है। तो आप ये अंदाज़ा होता होगा कि जो कोट्स जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एक बिल्कुल ऐसा मैसेज है कि लगता है कि जैसे कि ये सभी के लिए सार्वभौम है, सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए एक जैसा है, किसी के साथ कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर भी वही बात है कि एम्फेसाइज्ड ऑन एजुकेशन बोथ फॉर मैन एंड वुमेन। तो प्रॉफिट दोनों मर्दों और औरतों, महिलाओं और पुरुषों दोनों को एम्फेसाइज्ड किया करते थे कि वो एजुकेशन हासिल करे, बराबरी से हासिल करे, दोनों में से किसी में फ़र्क नहीं करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज़ होना चाहिए और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में और मर्दों में किसी भी तरह का फ़र्क करना ये उनके साथ अत्याचार है, जुल्म है। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम ये बात बोल दी। ठीक है, तो आर्टिकल देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिचुएशन देखते हैं, हमारी सिचुएशन क्या है। तो इंडिया और चाइना बॉर्डर को LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लद्दाख के पूर्वी साइड में, पूर्वी इलाके में गलवान घाटी है। तो उस घाटी में ये क्लैश हुआ है। ये जो है अभी रिश्ते ख़राब हुए हैं। रिश्ते तो ख़राब तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो है झड़प हुई है। तो झड़प कैसे हुई है, देखिए सिचुएशन ये था कि 6 जून को जो है हमारी नेगोशिएशन चल रही थी आर्मी लेवल पर, जनरल लेवल पर सिचुएशन हैंडल करने के लिए पीस नेगोशिएशन दोनों साइड से चल रहा था। तो पीस नेगोशिएशन में तकरीबन 3 पॉइंट्स पर जो है सहमति हो चुकी थी। 2 पॉइंट्स पर जो है सहमति नहीं बन पाई थी। वो 2 पॉइंट्स क्या था, एक प्योंगयांग लेक है, ठीक है, और गलवान घाटी, ठीक है, यहाँ पर। तो गलवान घाटी में भी जो है ये कहा गया था कि जो है चाइनीज़ जो है 1 किलोमीटर पीछे जाएगी, इंडियन साइड से 1 किलोमीटर पीछे जाएगी। तो ये नेगोशिएशन को जो है हो चुकी थी, ये बात तय थी। 6 जून के बातचीत से ये बातें तय थी। लेकिन अभी देखिए, जब ये साइड को कंफर्म करने के लिए जब हमारी आर्मी 40 जवान को लेकर जब वहाँ पहुँची थी, तो जब ये कंफर्म करने के लिए गए कि चाइनीज़ साइड से 1 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत के टेरिटरी में जो उनका प्रेजेंस था, वो उससे पीछे गई है कि नहीं गई है। जब ये सुनिश्चित करने के लिए जब हमारे साइड से जब हमारे जवान गए थे, तो चाइनीज़ की वहाँ प्रेजेंट बहुत ज़्यादा थी। पहले से जो वहाँ पर जो वेपन वगैरह वो जो वहाँ पर जो डिप्लॉयड किए हुए थे, वो वेपन भी कुछ वेपन को ही वहाँ से हटाया गया था, और एक बड़ी संख्या में वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी थी। और फिर जब हमारे आर्मी पर्सन जब वहाँ पर कंफर्म करने के लिए गए, तो वहाँ पर 40 से 50 हमारे आर्मी पर्सन थे वहाँ पर, और चाइनीज़ साइड से जो है ऐसे स्टिक जिसमें पत्थर बंधे हुए थे, ठीक है, पत्थर बंधे हुए स्टिक या फिर कुछ और कह लें कि कुछ और उस पर कोई वेपन जो है उसमें बंधा हुआ, उसके साथ जो है हमारे आर्मी पर जो है अटैक कर दिया गया। और फिर हमारे और आर्मी और फिर चाइनीज़ आर्मी के बीच में जो है क्लैशेस हो गया और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। वैसे ये बहुत दुख की बात है, बहुत जो है कह लें कि तकलीफ़ की बात है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए। नो डाउट चाइनीज़ साइड में भी जो है कैजुअलिटी, वहाँ पर भी क्षति हुई होगी,
लेकिन चूँकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट है, वो सब इंफॉर्मेशन को जो है क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जिस इस इंफॉर्मेशन को उनको सरकार को पब्लिक में इशू करना होता है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को इशू किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है पूरी तरीके से मीडिया को। तो सवाल ये है कि उनके तरफ से कैजुअलिटी के बारे में तो खबर नहीं है, लेकिन कैजुअलिटी हुई है जैसा कि हमारे आर्मी पर्सन के संपर्क से बताई जा रही है। ठीक है, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, अगर पिछला जैसा कि हम पास्ट पहले देखेंगे कि पास्ट से हमारा चाइना के साथ रिलेशन किस तरह से रहा। तो सबसे पहले देखिए कि 1962 का वार हुआ हमारा चाइना के साथ। ये वार कैसे हुआ? ये वार देखिए क्या है कि ये वार कहा जाता है कि जब तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया था 1950 में, 1950 में, तो तिब्बत अपने ऑटोनोमस जो है टेरिटरी होने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, और जो उनके सबसे बड़े लीडर दलाई लामा, उनके अगुवाई में ये चीज़ जो है हो रहा था। तो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी तिब्बतियन को बहुत ही ब्रूटली जो है उनको ट्रीट कर रही थी। तो वहाँ पर से चाइनीज़ जो तिब्बत के जो लीडर जो खास लीडर दलाई लामा, वो इंडिया जो है वहाँ पर से भाग करके चले आए थे। तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से ये मदद मांगी थी कि आप हमारी मदद करें, चाइना हमारे जो है टेरिटरी पर जो है कब्जा करना चाहता है, और वो पूरी तरीके से हमारे साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो आप जो है इंटरनेशनल तौर पर जो है हमारी आवाज़ बने और हमारे बात को लेकर जो है आवाज़ बने। तो जब ये बात थी तो चाइना को बहुत जो है एग्रेसिव हो गया चाइना। जब देखिए, बात ये नहीं थी कि दलाई लामा जो है जब भारत आया, तो बात ये नहीं थी कि भारत ने ये सुनिश्चित कर लिया कि नहीं वो दलाई लामा को प्रोटेक्ट करेगी, तिब्बत साइड को जो है प्रोटेक्ट करेगी। बात ये नहीं थी, बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने उनको पनाह दिया था। ठीक है, तो इसको लेकर और भी कई सारे इश्यूज़ जो चाइना का पहले से उनके अंदर से था, जो कि वो जाहिर नहीं कर रहे थे, और 1962 में जो है ये वार हो गया। और देखिए, वार खाली दलाई लामा के वजह से, पनाह देने के वजह से बात नहीं थी। वार का एक और मेन रीज़न ये देख लीजिए कि चाइनीज़ साइड जो है हमारे टेरिटरी पर लद्दाख साइड में जो है बहुत आगे तक आ गई थी, और इंडिया ने इसका जब विरोध किया तो फिर इसके वजह से भी जो है ये भी एक वार का सबसे मेन वजह है। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो ये था हमारा 1962 के बाद। तो फिर 1962 के बाद फिर 1967 में नाथुला सिक्किम, यहाँ पर फिर हमारा झड़प जो है नाथुला पर, सिक्किम के जो इलाका है वहाँ पर, इस जगह पर जो है हमारी टेरिटरी पर फिर से चाइना जो है वो आगे बढ़ कर के वो उसको, जैसा कि चाइना की पॉलिसी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ कर के हमारी टेरिटरी पर जो है वो टेंट वगैरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ पर यही चीज़ हुआ कि यहाँ पर फिर जो है झड़प हुई, और इस झड़प में तकरीबन जो है हमारे 86 जवान शहीद हुए थे, और चाइनीज़ साइड से 300 जवान शहीद हुए। ठीक है, तो ये हमारा 1967 में दूसरा झड़प था। और फिर 1975 में फिर अरुणाचल प्रदेश जो हमारा असम राइफल पेट्रोलिंग के दौरान एक हमारे सिपाही को 1975 में मार दिया। तो ये लास्ट हमारा था चाइना के साथ झड़प। और अब तक जितने भी झड़प हुए थे, जो कह ले कि चुमार घाटी के पास, या फिर 2013 में, या फिर 2017 में, तो ये सब पीस नेगोशिएशन के फ्रेंडली तरीके से जो है इसको डील कर लिया गया, इसको सॉल्व कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि चाइना के साथ जो भी हमारे पीस नेगोशिएशन रहा है वो बिल्कुल सफल नहीं रहा है। चाइना अपनी पॉलिसीज़ में जो है कभी भी पीस नेगोशिएशन को कभी रेस्पेक्ट नहीं किया, और भारत के टेरिटरी को हमेशा स्लाइडली जो है आगे बढ़ने की और उसको कब्जा करने की कोशिश की है। तो पीस नेगोशिएशन देखिए पास्ट में हमारे कई सारे हुए, 1988 में हुए, 1993 में हुए, और ये 1993 का जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव उस दौर में थे, और वो बीजिंग गए थे। और ये 1993 में जो फ्रेंडली चाइना और इंडिया के टेरिटरी डिस्प्यूट को फ्रेंडली डील करने की 1993 में ये बात हुई थी, कि दोनों साइड जो है फ्रेंडली नेगोशिएशन के माध्यम से अच्छे रिलेशन से जो है पीस ब्रॉडर डिस्प्यूट को हैंडल करेंगे। लेकिन ये चीज़ भी आगे नहीं रहा। फिर 1996 में फिर कुछ तनाव हुआ, फिर 1996 में पीस एग्रीमेंट हुआ, फिर कुछ तनाव हुआ 2005 में, फिर 2012 में, फिर 2013 में। तो इतने सारे पीस एग्रीमेंट हमारे चाइनीज़ टेरिटरी, चाइना और इंडिया के
पीस नेगोशिएशन, टेरिटरी झगड़े को जो है निपटाने के लिए ये चीज़ें जो की गई, लेकिन चाइना ने इसका कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया। एग्रेसिवली चाइना जो है हमारे टेरिटरी में बढ़ने की कंटिन्यू जो है कोशिश करती रही। और देखिए कि सवाल ये है कि देखिए कि हम क्या होता है कि मतलब जब इस तरह की स्थिति जब होती है तो देखिए सरकार भी जो है बिल्कुल ओपनली सिचुएशन को बता नहीं पाती है। सरकार बता नहीं पाती है कि ये कि अभी कितना जो है हमारे टेरिटरी पर चाइनीज़ प्रेजेंस है और चीज़ें डिस्प्यूट किस लेवल पर है, क्या चल रहा है, तो देखिए नहीं बोल पाती है। वजह यह है कि सरकार जो है अगर इस चीज़ को पब्लिश कर दे, इस मामले को अगर ज़्यादा जो है इसको इशू करे, तो फिर क्या होता है कि जो ओपोजिशन साइड है वो सरकार को जो ह्यूमिलिएट करेगी। वो कहेगी कि आपके देखिए क्या कर रहे हैं आप कि हमारे टेरिटरी पर चाइना का प्रेजेंस है और वो हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करे। तो वो ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए वो इस बात को जो है बिल्कुल कंडेम नहीं करती और इस चीज़ को जो है चाइना का फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा हो जाता है इस तरीके से कि हम स्वीकार नहीं करते और चाइना हमारे टेरिटरी पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये बात भी है। तो ये देखिए ये स्ट्रेटजी हमारे ऐसी सिचुएशन में हमारे पॉलिटिकल पार्टी के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो एक दूसरे के साथ जो है खींचातानी ना हो, बल्कि एक साथ एकजुटता पाकर जो है समस्या का हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, जैसा कि चाइना को फ़ायदा हो जाता है। और रहा सवाल देखिए अगर 1950 के पहले की बात करें तो चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता था। हम तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते थे और तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते थे, और लेकिन जब तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया तो फिर हमारा चाइना के साथ जो है LAC हो गया। तो सवाल ये है कि देखिए तिब्बत भी हमारा एक बहुत जो है पहले एक अच्छा अवसर था, अपॉर्चुनिटीज़ था कि हम तिब्बत कार्ड जो है प्ले कर सकते थे, तिब्बत को कह लें कि उस लेवल पर सपोर्ट कर सकते थे कि जिस लेवल पर जो है चाइना को हम जो है तंग कर सकते थे, यानी कि उसको उलझा सकते थे इस मामले में कि वो चाइना जो है हमारी टेरिटरी पर जो है वो कब्जा ना करे। अगर वो ऐसा करेगा तो हम भी तिब्बत के साथ जो है वो तिब्बत को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मतलब हमारे पास वो उस दौर में था, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा नेगोशिएशन करने की कैपेसिटीज़ चाइना के साथ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी जो आर्मी, देखिए सिचुएशन इतना दूर तक चली गई, लेकिन हमारे आर्मी साइड से देखिएगा एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा कि जितना भी झगड़ा हुआ है, जितना भी 2013 देख ले, 2014 देख ले, 2017 देख ले, या फिर अभी 2020 देख ले, ये हमारी आर्मी का ये पॉलिसीज़ होती है कि वो इशूज़ को जो है पीसफुली हैंडल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि चाइनीज़ साइड से बहुत एग्रेशन दिखाया जाता है, लेकिन हमारे साइड से बहुत पीसफुली इसको डील करने की कोशिश होती है। इसका वजह क्या, हमारी आर्मी आखिर पीसफुली तरीके से रिएक्ट करती है, लेकिन चाइनीज़ साइड में नहीं, वो पीसफुली एग्री नहीं करती, वो एग्रेसिवली जो है वो अपने चाइनीज़ हमारी जो है ज़मीन पे को जो है कब्ज़ा करने के जो है को लेकर जो है टेंशन से जो है आगे बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि हमारी आर्मी मतलब इस तरह से ट्रीट क्यों करती है। देखिए वजह यह है कि LAC पर जो सिचुएशन बनती है इसको जो है सरकार जो है इसको डील करती है, सरकार इसको हैंडल करती है। ये आर्मी के हाथ में नहीं होता, आर्मी के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं होती है। सरकार जो है इसको चीज़ को देखती है और उसी हिसाब से जिस हिसाब से सरकार की जो है इशारा होता है, आर्मी का भी उसी तरीके से जो है मूव होता है। तो ये कह लें जैसा कि LOC के ऊपर जो हमारी आर्मी जो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करती है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, वैसा LAC के पास नहीं होता। तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से LOC के पास हमारी आर्मी जवाब देती है पाकिस्तान के हर एक जो है गलत एक्टिविटी को, उस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भी जो चाइनीज़ आर्मी की जो गलत एक्टिविटीज़ जो हमारी टेरिटरी पर वो जो आगे बढ़ कर के जो है तंबू बम्बू गाड़ करके जो आगे आना चाहते हैं, तो इसको जवाब देने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। आर्मी के कंट्रोल में ये चीज़ देनी चाहिए और इतना तो कंट्रोल ज़रूर देनी चाहिए कि वो अपने ये सुनिश्चित कर पाए, हमारी आर्मी ये सुनिश्चित कर पाए कि चाइनीज़ आर्मी का जो है हमारे टेरिटरी पर प्रेजेंस ना हो।
तो ये बात कही जा रही है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए LAC को लेकर, ठीक है। और देखिए हमने हमेशा जो है फैमिलियर पैटर्न में ये डील करने की कोशिश की है, और हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी भी जो है कई बार हमारे डेमोक्रेसी जो हमारे देश में है, और इस डेमोक्रेसी के वजह से जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है क्या करती है कि लोगों के बीच में कई सारे इशू को जो है पब्लिश नहीं करती है, छिपाती है। तो ये चाइना को फ़ायदा होता है, और पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से हमारे पार्टियों के बीच में जो होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। और प्लस सबसे ख़ास बात देखिए, चाइना की जो है अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी है। चाइना की आर्मी हमारे आर्मी से काफ़ी ज़्यादा जो है, उनका जो आर्मी पर जो खर्च किया जाता है बहुत ज़्यादा होता है। इंडियन साइड हमारी आर्मी भी सफिशिएंट है, मजबूत है, लेकिन हमारे आर्मी के ऊपर डिफेंस बजट जो है चाइना जितना नहीं है जितना कि चाइना का है। तो ये दो चीज़ बूस्ट करने की ज़रूरत है, हमें अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने की ज़रूरत है, डिफेंस बजट बूस्ट करने की ज़रूरत है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बना करके जो LOC के ऊपर जो हम कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी जो हमारे आदमी के हाथ में होता है वो LAC के पास भी होनी चाहिए। इतना तक तो अवश्य होनी चाहिए कि वो चाइनीज़ मिलिट्री को अपने टेरिटरी में घुसने ना दे। तो आई होप ये आर्टिकल्स आपको समझ में आए। देखिए ये आर्टिकल बहुत डीपली भी बहुत सारे लोग जो है इसको जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं वही बातें डिस्कस करूँ जो बातें आप कॉपी में लिख पाएँ, जो बातें आपको याद रहे। बातें तो बहुत सारी है, लेकिन वीडियो को खामखा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उतनी बातें आपको याद भी नहीं रहेगी, और उतना जो है आगे दिन फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा। तो उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि वही बातें की जाए जो बातें काम की हो, और ख़ास तौर से जो आप कॉपी में लिख भी पाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा कि पीस नेगोशिएशन कई सारे हमारा चाइना के साथ हुआ 1988 से लेकर के 2013 तक। 2020 में भी हम PC से जो है काम ले रहे हैं, लेकिन चाइना का जो एग्रेशन है अब यहाँ पर हमें टफ स्टांस लेने की ज़रूरत है। अब पीस, बिल्कुल पीस तो भारत हमेशा पीस ही चाहता है, लेकिन जो टफ स्टांस अब जो टेरिटरी की बात है, जो वो आगे आना चाहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आना चाहते हैं, तो अब यहाँ पर भारत को टफ स्टांस लेना चाहिए और अपना LAC को डिफ़ाइन करना चाहिए, चाइनीज़ साइड को भी और भारत साइड को भी। और इस समस्याओं को जो है कुछ आर्मी को भी जो है पावर देनी चाहिए कि वो अपने तरीके से सिचुएशन के हिसाब से जो है रिएक्ट करे। तो ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, दूसरों के लिए भी शेयर कीजिए। थैंक यू।